डॉक्टर रेहाना, तुम एक काबिल डॉक्टर तो हो, लेकिन तुम एक कामयाब डॉक्टर नहीं हो। वो इसलिए तुम सिजेरियन से ज़्यादा नॉर्मल को तरजीह देती हो। नॉर्मल केसेस सिर्फ रिक्शा और टैक्सी में होते हैं मेरे भाई, हॉस्पिटल में आके तो सीजर ही होता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने तो इसे नॉर्मल करने का कहा था। तो अब ये भी मैं तुमसे ही कह रही हूँ ना। अल्लाह के वास्ते गेट खोलो, मेरी बच्ची मर जाएगी। तुम जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ। सॉरी, अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैडम वो ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को नहीं, अटेंडेंट को दिया था। इनकी हालत बहुत ख़राब है, इन्हें शाजी अस्पताल लेके चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज जल्दी आइए। प्लीज, मैं हूँ मारिया, प्लीज संभाल। भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए ना। अरे भाई चला तो रहा हूँ, टैक्सी है, कोई हवाई जहाज तो है नहीं कि उड़ाना शुरू कर दूँ। यहाँ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यहाँ से। मारिया बस मारिया बस थोड़ी देर प्लीज। हम 20 से 25 मिनट में अस्पताल पहुँच जाएंगे मारिया। एक बात बोलूँ भाई, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इन्हें शाजी अस्पताल लेके चलते हैं। यहाँ से करीब भी है और शहर का बहुत अच्छा अस्पताल है वो। नहीं यासिर वहाँ नहीं जाना, यासिर वहाँ नहीं जाना, तुम्हें मेरी कसम यासिर, मैं तुम्हें बोल रही हूँ वहाँ लेकर नहीं जाना। लेकिन क्यों मारिया? मैं तुम्हें सब बता दूंगी यासिर, वहाँ लेकर नहीं जाओ यासिर। प्लीज संभालो अपने आपको भाई, आप प्लीज वहीं ले चलें। ठीक है भाई। संभालो अपने आपको मारिया, प्लीज लीजिए भाई, अस्पताल आ गया। आए हैं आप लेके शफा का पयाम क्या, रखते हैं अहले दर्द मसीहा से काम क्या। मारिया ने इस हालत में भी उस हॉस्पिटल में जाने से क्यों इनकार कर दिया था? आखिर उसके साथ ऐसा वहां पे क्या हुआ था, या उसने ऐसा क्या देखा था कि उसने मौत को गले लगाना मंजूर कर लिया था, लेकिन उस मसीहा खाने में जाने से साफ इनकार कर दिया था? इसके साथ साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि वहां जाने के बाद उसके साथ क्या होगा? क्या ये उसका डर था या कोई और वजह थी? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर ये मुआजरा है क्या। गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, अल्लाह के वास्ते गेट खोलो, मेरी बच्ची मर जाएगी। खोलो, जल्दी खोलो। कौन है? खोलो, जल्दी खोलो। कौन है? गेट खोलो, मेरी बच्ची मर जाएगी। खोलो, जल्दी खोलो, खोलो, जल्दी खोलो, मेरी बच्ची मर जाएगी। अल्लाह के वास्ते खोल, अल्लाह के वास्ते खोलो। एक मिनट बेटा, सबर करो बस। समीर भाई। हाँ हाँ, क्या हुआ? चाबी दे दो, जल्दी से दरवाजा खोलना है। जल्दी करो यार। और कर्जा ढूंढ रहा हूँ यार। गेट खोलो, जल्दी खोलो, खोलो जल्दी। अरे खोलो, मेरी बेटी मर जाएगी, अल्लाह के वास्ते खोलो, 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 जल्दी खोलो। तुम जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब, इसको इसके शोहर ने बहुत मारा है।
ये जिस वक्त मेरे पास आई थी बहुत बुरी कंडीशन में थी डॉक्टर साहब। देखिए, मुझे लग रहा है कि बच्चे की डेथ की वजह से इनके पूरे जिस्म में जहर फैल गया। आप परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करते हैं। इन्हें जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट करवाओ। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची बच तो जाएगी? आप बाहर तशरीफ़ रखें, मैं अभी आपको बताती हूँ। आप वेट करें बाहर। डॉक्टर साहब सॉरी, अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मार डाला? मेरी बच्ची को मार डाला मेरे दामाद ने। आई एम सॉरी, जहर उसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। मैं डेथ सर्टिफिकेट बना रही हूँ, तुम समीर से कहना इनसे कोई पैसे चार्ज ना करें। तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हो सकता था? अस्पताल में तोड़ फोड़ हो सकती थी, पेशेंट के अटेंडेंट हंगामा आराई कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। सॉरी मैडम, लेकिन पेशेंट का ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुका था। वो तो बाद में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा था। हॉस्पिटल में अंदर दाखिल होने से पहले पेशेंट एक्सपायर हो चुकी थी। जी। लेकिन मैडम वो ट्रीटमेंट? अहमक, वो ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को नहीं अटेंडेंट को दिया था, ताकि उन्हें लगे कि हम उनके पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मर तो वो वैसे भी जाती, लेकिन अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ जाती कि अस्पताल का देर से दरवाजा खुलने की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो तुम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। एक बात बताओ, कि तुम रात में ड्यूटी देने आते हो या सोने के लिए आते हो? और ये बाहर दरवाजे में ताला किसने डाला था? मैडम वो आपने खुद ही तो कहा है कि आजकल हालात खराब होते हैं तो ताला लगा के रखा करो। ठीक है, लेकिन अपनी ड्यूटी सही तरीके से दिया करो। अगर नहीं कर सकते ना तो कहीं और अपना बंदोबस्त करो। तुम जैसे लोगों के लिए मेरे अस्पताल में कोई जगह नहीं है। सॉरी मैडम, आइंदा ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। खादिम, खादिम बाबा भी नहीं है, ये लीजिए। थैंक्स बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। आप अभी आ रही हो हॉस्पिटल से? अरे बेटा, वो एक्चुअली डॉक्टर सारा की तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलो एक रात की तो बात है, मैं कौन सा वक्त पे सो जाती हूँ। तुम बताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अब मम्मा वो ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। तो बेटा कोई स्लीपिंग पिल्स ले लेती, सो जाती हैं आराम से। मम्मा, टैबलेट नशा तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। और वैसे भी मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो जानू, क्या बात है? मम्मा वो मैं यासिर को आपसे मिलवाना चाह रही थी। क्या करूँगी मैं उससे मिलकर? मम्मा आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए, आई एम श्योर कि आपको भी उससे मिलकर अच्छा लगेगा। ना तो मुझे उससे मिलना है और ना उसकी शक्ल देखनी है, क्योंकि अब तक तुम जितना भी उसके बारे में मुझे बता चुकी हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। मम्मा इसमें हर्ज ही क्या है? क्या ये तुम कह रही हो, जो हर महीने अपने मोबाइल का मॉडल चेंज करती है, वो सिर्फ इसलिए कि मार्केट में नया मोबाइल आ चुका होता है और पुराने मोबाइल की तुम्हारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं रहती। हर वो चीज़ जिसकी इंसान की नज़र में कोई वैल्यू ना हो ना, उसे साथ रखना बेकार है, समझी? मम्मा वो कोई चीज़ नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। मोहब्बत? माय फुट, ये इश्क मोहब्बत और प्यार है ना, सब भरे पेट की बातें। 2 दिन रहोगी ना उस कंगले के साथ तो सारा दिमाग से इश्क का भूत उतर जाएगा। बहुत दावे किए थे ना तुम्हारे बाप ने भी मोहब्बत के, देख लिया आज कहाँ है। छोड़ गया ना मुझे। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद आपने उनसे अलग इख्तियार की थी। आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में। बकवास मत करो, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो।
मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी शादी में एक अच्छी एस्टेब्लिश फैमिली के एक अच्छे डॉक्टर से करूंगी। आई बात समझ? तो आप भी मेरा फैसला सुन लीजिए। मेरी शादी होगी तो सिर्फ यासिर से होगी, चाहे उसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना काफ़ी मुश्किल काम है, और जब मामला मोहब्बत का हो तो समझे नामुमकिन। डॉक्टर शाजिया तलाक याफ्ता लेकिन पेशा वाराना एतबार से एक कामयाब औरत थीं, लेकिन रिश्तों के मामले में उन्होंने हमेशा मायूसी का ही मुंह देखा था। पहले शौहर और अब बेटी। अब देखना यह है कि बेटी के साथ अपने ताल्लुक को वो ख़राब करती हैं या फिर इस रिश्ते को बचा पाती हैं। मारिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू। क्या? क्या बात है मारिया, तुम इतनी अपसेट क्यों? वो छोड़ो, तुम बताओ क्या खुशखबरी है? बहुत खुश नजर आ रहे हो। मारिया, मुझे एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई। अब हम आसानी से शादी कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की खबर है। अब सैलरी कितनी है? यार तुम्हारे हिसाब से तो थोड़ी सी कम है, लेकिन तुम यकीन करो मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारा ज़्यादा खर्चा करवाऊंगी भी नहीं। अब तुम जल्द से जल्द जाकर रजिस्ट्रार से डेट ले लो ताकि हम कोर्ट मैरिज कर सकें। कोर्ट मैरिज? ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन हम कोर्ट मैरिज क्यों करेंगे? हाँ यासिर, हम कोर्ट मैरिज ही करेंगे। मम्मा तुम्हें कभी भी अपना दामाद एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन यार तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? हाँ चाहता हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं कल रजिस्ट्रार से बात कर लूँगा। खुश? अब गोला गंडा खाएं? डॉक्टर रेहाना, तुम एक काबिल डॉक्टर तो हो, लेकिन सॉरी टू से तुम एक कामयाब डॉक्टर नहीं हो। अब देखो, हमने प्रैक्टिस तो एक साथ ही स्टार्ट की थी ना, लेकिन आज तुम कहाँ और मैं कहाँ। असल में तुम्हारे काम करने का तरीका हमारे काम करने के तरीके से बहुत मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि मैं सिजेरियन से ज़्यादा नॉर्मल को तरजीह देती हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है। अरे अगर मैं नॉर्मल केसेस करती रहूंगी तो अपने हॉस्पिटल के अखराजात कैसे पूरे करूंगी? डॉक्टर शाजिया, आपके साथ बातें करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि किसी गोरकन के साथ बैठी हूँ, जो ये दुआ करता है कि लोग मरें ताकि उसके घर का चूल्हा जला रहे। हमारा पेशा बहुत नोबल है, तुमने तो इसे बिजनेस ही बना लिया। ये सब बातें किताबों और फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स है। अब देखो, अगर हर डॉक्टर नोबिलिटी के चक्कर में सिर्फ प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो अपने घर वालों के लिए क्या कर सकता है? और हाँ, अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारे तरीके से करना होगा। इन केस अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार का केस आ जाता है तो तुम अपने तरीके से उसे हैंडल कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहिबा, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि कितनी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी जिनकी अपनी बेटियों के केसेस सिजेरियन होते हैं। शायद इक्का दुक्का केसेस होंगे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसा क्यों है। आज आपकी इस बात से मैं समझ गई हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक लड़की जिसका पेट हम बिला वजह काट देते हैं, वो भी तो किसी की बच्ची होती है। आई डोंट थिंक डॉक्टर रेहाना कि तुम हमारे साथ एडजस्ट कर सकती हो। तुम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही हो ना, तुम हमेशा इसी तरह रहोगी। जस्ट कंपेयर योर सेल्फ विद मी। आई डोंट वॉन्ट टू कंपेयर माई सेल्फ विद यू। आप जहाँ हैं मुझे पता है आप यहाँ तक कैसे पहुँची। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश और मुतमईन हूँ, अपने काम से, अपनी फैमिली से। आपकी तरह महज नोट छापने वाली मशीन नहीं बनी हूँ। खादिम, खादिम, जी बीबी जी। एक गिलास पानी पिलाओ। जी बीबी जी। मारिया कहाँ है? हो जी बीबी जी, मारिया बीबी
क्या वो लगा रखी है? पूरी बात बताओ, क्या बात हुई है? वो मारिया बीबी जी वो घर छोड़ के चली गई। क्या? कहाँ चली गई? अपने बाप के पास? नहीं बीबी जी, वो मारिया बीबी कह रही थी कि उन्होंने कोर्ट मैच कर ली। आपको बता दूं, वो अपने शौहर के घर चली गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? बीबी जी कसम से मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। जो मारिया बीबी बता के गई आपके लिए वो आपको बताया। ओह गॉड, जैसा बाप वैसी बेटी। और तुम क्या शक्ल देख रहे हो मेरे यहाँ खड़े खड़े? कोई काम नहीं तुम्हें करने को? जाओ अपने काम करो। बीबी जी पानी है आपने मांगा तो जाओ लेकर आओ पानी। बीबी जी ये मारिया बीबी का मोबाइल है, कह रही थी आपको दे दो। मारिया जी यार, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। तुमने अभी तक अपनी मामा से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। हो सकता है अब तक तुमका गुस्सा भी ठंडा हो गया। आखिर माँ है तुम्हारी यार। वो मेरी माँ है, इसलिए मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो टूट तो सकती है लेकिन कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती। अपनी अना की वजह से ही उन्होंने हमेशा अपनों को खोया है। कोई बात नहीं, अगर वो हाथ नहीं बढ़ा रही तो तुम हाथ बढ़ा लो। क्या तुम मुझे अपनी मामा से मिलवाना नहीं चाहती? मेरा ख्याल है कि हमें उनके घर जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं यासिर, अगर वो खुद सर है तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। तुम मेरी मम्मा को नहीं जानते। सच पूछो तो मैं तुम्हें तुम्हारी ही वजह से उनसे नहीं मिलवाऊंगी। मेरा मसला नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और प्लीज़ यासिर, आइंदा के बाद हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आप प्लीज़ अपना मूड तो अच्छा करो। कोहे अना की बर्फ में दोनों जमे रहे, जज्बों की तेज धूप में पिघला न वो न मैं। अगर इधर मारिया अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थी तो उधर शाजिया को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी बेटी पिछले 1 माह से उनसे कतई ताल्लुक़ है। गोया अना और ममता की बहस में अना का ही पलड़ा भारी था। क्या बता डॉक्टर साहबा, आपके हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर हमारी मेडिसिन की सेल बिल्कुल रुक सी गई है। हाँ, मुझे केमिस्ट बता तो रहा था कि आपकी कंपनी के विटामिन की टैबलेट्स की शॉर्ट एक्सपायरी चल रही है। जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो बस 1 हफ्ते की मार है। 1 हफ्ता तो आप बहुत बता रहे हैं, ये काम तो इससे पहले हो सकता है। देखें जनाब, अगर फार्मा कंपनीज हम डॉक्टर्स को भूल जाएंगी तो हमें भी उनकी मेडिसिन कैसे याद रहेंगी? चीज़ें बहुत कमर्शियल हो गई हैं। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए ना। देखें डॉक्टर साहबा, कमीशन का चेक तो बाकायदगी से मिल रहा है आपको। तो ठीक है, आप अपना चेक अपने पास रखिए। अरे प्लीज़ आप माइंड ना करें। अच्छा आप बताएं और क्या खिदमत की जाए आपकी? देखें, हमें तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ, अगर आप हॉस्पिटल के लिए एक वेंट एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवा सकते हैं तो करवा दें, बाकी मैं देख लूँगी। चलें, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। ठीक है? ओके, यू मे गो नाउ। हैव अ गुड डे। सुद्रा, फैरिश, बुशरा, अरीबा, लाइबा, हमना। यार मारिया, ये हमना नाम कैसा रहेगा? अच्छा है, लेकिन अगर बेटा हुआ तो? नहीं भाई, मुझे तो बेटी ही चाहिए। क्या हो गया यासिर आपको? अभी पूरे 6 महीने बाकी हैं, आप अभी से नाम सोचने लग गए। और सुनिए, बेटा ही होगा, देख लीजिएगा। नहीं, बेटी ही होगी। बेटा होगा। अरे मैंने कहा ना बेटी होगी यार। बेटा होगा। मारिया बेटी होगी। जी नहीं, बेटा होगा।
यासिर के साथ रहकर मारिया को इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि बाहमी मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है। मारिया जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, माँ बनने की उम्मीद ने उसकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए थे। ठीक है, मैं आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगी, लेकिन इससे पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा? देखिए डॉक्टर साहबा, खुली बात करूँगा, हमारी कंपनी के लिए पेशेंट के फ़ायदे के साथ साथ डॉक्टर का फ़ायदा भी बहुत अहम है। अगर आप हमारी मेडिसिन रेकमेंड करेंगी तो इसका बाकायदा कमीशन मिलेगा आपको। कमीशन? वो कैसे? वो सब आप हम पर छोड़ दें, बस आप प्रिस्क्रिप्शन पर अपनी स्टैंप लगा कर दे दिया करें। बाकी हमारे यहाँ के तमाम केमिस्ट से सेटिंग है, वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन पर कमीशन मार्क करते रहेंगे और महीने के आखिर में आपको चेक मिल जाएगा। उठें और दफा हो जाएं यहाँ से। मैं यहाँ पर लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए बैठी हूँ, दूसरे डॉक्टर्स की तरह कारोबार खोल के नहीं बैठी हुई। अरे डॉक्टर साहबा, आप तो नाराज हो गई। मैंने कहा ना, आउट, जस्ट गेट आउट। यार भाई, ये दवाइयाँ और सामान देना, सिर्फ ये वाली। यार एक बात तो बताओ। जी भाई। ये जो अब ज़्यादातर बच्चे अस्पतालों में ऑपरेशन से हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने सुना इसमें डॉक्टरों को बड़ा फ़ायदा होता है। यार बिला वजह किसी औरत का पेट काट के इनको क्या फ़ायदा होता होगा? बड़ा गेम है ये, बड़ा गेम। जाहिर सी बात है, नॉर्मल केस होगा तो ना ही हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा बनेगा, ना ही डॉक्टर के पैसे, ना ही सर्जरी का सामान बिकेगा। नॉर्मल केसेस सिर्फ रिक्शा और टैक्सी में होते हैं मेरे भाई, हॉस्पिटल में आके तो सीजर ही होता है। एक और बात, नॉर्मल करने पे डॉक्टर को मिलते हैं 9,000 और ऑपरेशन करने पे मिलते हैं 20,000। अब कौन चाहेगा कि मैं 9,000 घर लेके जाऊँ? 20 ही घर लेके जाएगा ना। बिजनेस है भाई, बिजनेस। कितने पैसे हुए? 4,200। एक सिफर कम कर दो तो 420 ही होगा। 420 ही नहीं भाई, बिजनेस है बिजनेस। अजब असूल है कारोबार दुनिया का, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा। लोग मजबूर होते हैं, मकरूज होते हैं, लेकिन डर का ये कारोबार चलता रहता है। पहले लोगों के दिलों में मौत का डर पैदा करो और फिर जिंदगी को महंगे दामों बेचो। घाटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रेशर तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है माशाल्लाह, बस थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके लिए आप खजूर का इस्तेमाल करें। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ जो खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप ताज़ा सब्जियाँ खाएं, फ्रूट जूसेस लें, कोशिश कीजिए जो खाएं सेहतमंद खाएं और साफ़ सुथरा खाएं। फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा अपनी ग़िज़ा में, और बिल्कुल बैठ नहीं जाइएगा, हल्का फुल्का घर का काम जारी रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नॉर्मल होगा। इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे घर के करीब जो डॉक्टर है उसने तो मुझे इतनी मेडिसिन लिख दी हैं कि उसको देख के ही मुझे मतली होने लगती है। कहाँ रहती हैं आप? गुलशन में। आप तो काफ़ी दूर रहती हैं, तो ये क्लिनिक आपको दूर नहीं पड़ता? इमरजेंसी की सूरत में तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप ऐसा करें कि अपने किसी करीबी अस्पताल में नाम लिखवा लें, ताकि इमरजेंसी की सूरत में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। हैरत है डॉक्टर साहिबा, दूसरे डॉक्टर्स तो ये चाहते हैं कि दूसरे पेशेंट्स भी उन्हीं के पास आएँ, और आप कह रही हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, कसाई नहीं। जो ऐसा चाहते हैं ना, वो डॉक्टर कम और कसाई ज़्यादा होते हैं, और मुझे कसाई बनने का कोई शौक़ नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, चलें। जी डॉक्टर सदफ, कहिए क्या बात है? आप जानती हैं ना कि मेरी नाइट में सर्जरी के क्या चार्जेस होते हैं? ठीक है, बस फिर मैं आधे घंटे में आपके पास पहुंच रही हूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। एक्चुअली इस वक्त एक केस है मेरे पास, और आप तो जानती हैं कि नॉर्मल को सिजेरियन बनाने में कुछ टाइम तो लगता है। क्या करें, टाइम बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हाँ, आप टेंशन नहीं लें, बस आधे घंटे में आपके पास पहुँच रही हूँ।
ओके ओके बाय। जी डॉक्टर साहिबा। वो लेबर रूम में जो पेशेंट है उसको फौरी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने तो उसे नॉर्मल करने का कहा था। अब मैं ही कह रही हूँ ना। और हाँ, उनके अटेंडेंट को जाके बता दो कि अब हमारे पास मज़ीद वेट करने का टाइम नहीं है, और अगर उनके पेशेंट को कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। हमें फौरी तौर पे ऑपरेशन करना है। तुम जाके उनके अटेंडेंट से साइन लो। डॉक्टर साहिबा हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है और डॉक्टर सारा भी मौजूद नहीं है। तो तुम लोग किस मर्ज की दवा संभाल नहीं सकती? एक आधे घंटे की तो बात है, बस मुझे जाना आना करना है। अब जाओ, जल्दी जल्दी करो, मुझे सर्जरी के लिए भी जाना है। जी डॉक्टर साहब। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुकी हैं। आइए एक बार फिर से देखें। प्लीज, मैं हूँ मारिया, प्लीज संभाल। भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए ना। अरे भाई चला तो रहा हूँ, टैक्सी है, कोई हवाई जहाज तो है नहीं कि उड़ाना शुरू कर दूँ। यहाँ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यहाँ से। मारिया बस मारिया बस थोड़ी देर प्लीज। हम 20 से 25 मिनट में अस्पताल पहुँच जाएंगे मारिया। एक बात बोलूँ भाई, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इन्हें शाजी अस्पताल लेके चलते हैं। यहाँ से करीब भी है और शहर का बहुत अच्छा अस्पताल है वो। नहीं यहाँ से वहाँ नहीं जाना, यहाँ से वहाँ नहीं जाना, तुम्हें मेरी कसम, यहाँ से मैं तुम्हें बोल रही हूँ, वहाँ लेकर नहीं जाना। लेकिन क्यों मारिया? मैं तुम्हें सब बता दूंगी, यहाँ से वहाँ लेकर नहीं जाओ यहाँ से। यार प्लीज संभालो अपने आपको भाई, आप प्लीज वहीं ले चलें। ठीक है भाई। संभालो अपने आपको मारिया, मारिया आ गया देखो। ठीक है भाई, अस्पताल आ गया। हेलो। हाँ आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। डॉक्टर साहिबा मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज़ जल्दी आइए। मैंने कहा ना आ रही हूँ। और हाँ देखो, अटेंडेंट को पता ना चले कि डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। ओके ठीक है। ठीक है ओके। गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। समीर भाई, ये पेशेंट मैं लेके आया हूँ। डॉक्टर रेहाना का पेशेंट था, बड़ी मुश्किलों से तोड़ के यहाँ पे लाया हूँ। मेरा कमीशन। सब्र कर जा, कमीशन के बच्चे। डॉक्टर साहिबा को तो आने नहीं दे। क्यों? डॉक्टर साहिबा अस्पताल में नहीं है क्या? नहीं, अभी बस आने वाली। अच्छा समीर भाई, कोई और लेडी डॉक्टर तो होंगी ना यार, मेरा वाउचर बनवा दो। मुझे कह रहा हूँ ना कि अभी कोई डॉक्टर नहीं है। क्या मतलब? मतलब इस वक्त रात को अस्पताल में कोई लेडी डॉक्टर है ही नहीं? क्या कर रहा है यार? हंसता बोल, किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। ऐसा कर, तू जा बाहर जाके वेट कर, मैं तुझे बुला लूँगा। अच्छा चलो छोड़ो, मैं अभी एक चक्कर और लगा के आता हूँ, हो सकता है कोई और मरीज भी मिल जाए। हाँ जा, अभी जा, बाद में आ जाना। आता हूँ। डॉक्टर साहिबा, हमने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। आपका इंतज़ार कर रहे थे।
मारिया, मारिया क्या हुआ है? उठो मारिया, क्या हुआ है? आप इसे जानती हैं डॉक्टर साहबा? मारिया तेरी माँ बुला रही है, सुनती क्यों नहीं है तू? आंखें खोल, खुदा का वास्ता है मारिया आंखें खोल। डॉक्टर साहबा प्लीज संभालिए अपने आप को। ये बेटी है मेरी, मैंने इसे मारे, कातिल हूँ मैं, इसकी कातिल। लेकिन डॉक्टर साहबा प्लीज कंट्रोल। डॉक्टर मत कहो मुझे, मत कहो मुझे डॉक्टर, कातिल हूँ मैं, मैंने मारा है अपनी बेटी को, मैंने मारा है अपनी बेटी को, मत कहो मुझे डॉक्टर। क्यों गई थी मैं वहाँ, क्यों गई? मारिया, मारिया आंखें खोल, मुझे पता होता ना तो मैं इंतजार कर लेती तेरा। आंखें खोल मारिया, तू मुझे खुदा का वास्ता आंखें खोल। मारिया, कातिल हूँ मैं, डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कातिल हूँ, मैंने सबको मारा है, मैंने अपनी बेटी को मार दिया, सबको मार दिया मैंने, मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मैं कातिल हूँ, मैंने सबको मारा है, सबको मारा है मैंने सबको मार दिया। मैं कातिल हूँ ना, मैं कातिल हूँ, मैंने सबको मार दिया, मैंने सबको मार दिया। कहते हैं लोग तुझको मसीहा, मगर यहाँ एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। डॉक्टर का पेशा एक मोतबर पेशा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे कारोबार बनाकर इसके तकद्दुस को पामाल किया हुआ है। वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। वो तमाम लोग जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग उनके पास आते हैं वो उनके लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। जो इस बात का ख्याल नहीं रखते, उनके साथ कभी कभी